तो BHU BSc एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा तोप भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा हलवा भी नहीं है, सिंपल। और अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो BHU के लिए हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हो, चाहे वो JNU के लिए हो, चाहे वो आपका JMI के लिए हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम करना है और ऑल सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। मैक्सिमम बच्चे कहाँ चूक जाते हैं या कहाँ वो गलती कर लेते हैं, तो उनका क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ BHU BSc एग्रीकल्चर का, तो BHU BSc एग्रीकल्चर में आपके 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, 3 डोमेन के सब्जेक्ट्स, या तो आप PCB से दीजिए या PCM से दीजिए या तो आप ABC से दीजिए, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से। अब बच्चा क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर इंटर एग्रीकल्चर वाला बच्चा है, ठीक, तो इंटर एग्रीकल्चर वाला को एग्रीकल्चर पढ़ने में अच्छा लगता है, बायोलॉजी भी उसको रिलेटेड लगता है, पढ़ता है, लेकिन केमिस्ट्री को जो है उसको शुरुआत से ही उसकी बेस कमज़ोर है और टफ लग रही है, तो वो उस सब्जेक्ट को नेगलेक्ट करते हुए 2 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड कर लेता है। लेकिन उसी के बगल में एक दूसरा लड़के का एग्जाम्पल देते हैं, वो क्या करता है, आपका तीनों सब्जेक्ट को बराबर बराबर से टाइम देकर आपका मेहनत करता है। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे तो 2 सब्जेक्ट के हिसाब से तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट एक सब्जेक्ट आपका वीक पड़ता जा रहा है। लेकिन अगर आपने तीनों सब्जेक्ट को बराबर से टाइम दिया और बराबर से तीनों पे आपने मेहनत किया, तीनों पे आपकी पकड़ मजबूत हो गई, तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है कंपटीशन से। लेकिन मैक्सिमम 99% बच्चे जो नहीं सिक्योर कर पाते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में या अच्छे रैंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बहुत बड़ी गलती ये होती है, बहुत बड़ी जो भूल वो करते हैं वो ये रहता है कि वो जो इजी पोर्शन रहता है, जो इजी सब्जेक्ट लगता है, उसी को वो मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं और जो टफ सब्जेक्ट रहता है उसको इग्नोर करते चलते हैं। और रिजल्ट के स्वरूप क्या होता है, वही टफ वाला सब्जेक्ट के कारण से उनकी सिलेक्शन जो है रुक जाती है। तो तुम लोगों को जो भी बच्चे BSc एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ स्टार्टिंग से करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उन सब के लिए इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करिए और डेली सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए या जिस तरह से होता है, लेकिन रिवाइज आपको रेगुलर पैटर्न पे सारे सब्जेक्ट्स को करने हैं। ये नहीं कि 2 सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है या सर जो है बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो हम तीसरे सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान देना है। और यही अगर आपने इक्वली सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान दिया तो आपको सिलेक्शन से कोई हटा नहीं सकता है, कंपटीशन में आप हमेशा आगे रहोगे और अव्वल रहोगे, ठीक है।